दूध का रंग लाल है। जिनको समझ में आना है उनको बस इस एक बात से समझ में आ जाता है। जिनको नहीं समझना है उसके बाद आप उनको 100 तर्क भी देते रहो तो नहीं समझेंगे। वो स्वाद के गुलाम हैं, वो अपनी हिंसा, अपनी क्रूरता के गुलाम हैं। गाय भैंस पाली इसलिए जाती है कि वो दूध दे, तो फिर तो पालने वाले का मुनाफा इसी में है कि वो लगातार दूध देती रहे। इसके लिए उसके साथ क्या क्या किया जाता होगा। फिर दूध तो सिर्फ जो मादा पशु है वो देता है, लेकिन पैदा तो नर पशु भी होता होगा, वो किसी काम का नहीं है। उस नर पशु का क्या किया जाता होगा। इसीलिए जब तर्क दिया जाता है कि देखो दूध घी नहीं खाओगे तो शरीर कैसे बनेगा। अरे शरीर बने ना बने, किसी की हत्या थोड़ी कर सकते हैं बाबा। भाड़ में जाए ऐसा शरीर जो किसी की हत्या करके बनता है। पहली बात तो वो सब दूध घी मांस खाने से शरीर बनता नहीं। दूसरी बात, अगर बनता भी होगा तो नहीं बनाना। ये क्या है कि घी नहीं चुपड़ा रोटी पे तो गले से नीचे नहीं उतरती। हम मुंह में हाथ डाल के उतार दे गले से नीचे, फिर देखें कैसे नहीं उतरती। बेहुदे जलील किस्म के तर्क। सीधे नहीं बोलते कि स्वाद की हवस है और उस हवस के कारण किसी भी जीव पर कितना भी अत्याचार करने को तैयार हो। मतलब जहाँ जो तर्क फिट हो वही लगा दो। जैसे ही दूध घी का नाम आता है इन्हें कृष्ण प्यारे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अरे कृष्ण प्यारे, बैठो बैठो गीता पढ़ेंगे, सरपट भागते हैं। अब कृष्ण कहाँ गए। जब गीता की बात आती है तो धाए से भागते हो, जब दूध की बात आती है तो कृष्ण से प्यार हो जाता है। और अगर वही चीजें तुम्हें खानी है जो कृष्ण खाते थे तो चाय मत पियो, तब लस्सी भी नहीं होती थी। नहीं, चाय तो बड़ी प्यारी चीज है। चाय उन्हीं की दी हुई चीज है जिनसे आजाद होने का कल तुम कार्यक्रम मनाओगे। तो आजादी को आप एक नया अर्थ दें। 15 अगस्त पर चाय से आजादी अंग्रेजों की चीज है, काय को रखनी है। कि दूध को जब भी देखना तो उसका रंग लाल देख लेना, खून पी रहे हो, उसके बाद पी सकते हो तो पी लेना। आप भैंस का दूध पीते हो, एक बात बताओ, आपने इतनी भैंसें देखी होंगी, भैंसें, आपने भैंसा देखा है कभी। पिछले 1 महीने में एक भी भैंसा देखा है कहीं। पिछले 6 महीने में किसी ने कोई भैंसा देखा है कहीं। तो भैंस तो नर मादा दोनों बच्चे पैदा करती होगी। भैंसे कहाँ गए, भैंसे कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा। दूध का रंग लाल है और दूध तो 80% भैंस का ही चलता है ना। आप जिसका दूध पी रहे हो वही कल कटता है। और डेयरी उद्योग मांस उद्योग का आधार है।